हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपने जो ग्रामर के अंदर प्रपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा है उसमें आज अपन जो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है उनकी बातें करेंगे। जो अपन उसमें रहेगी आज की जो प्रपोजिशन है अबाउट। कौन सी? अबाउट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी अबाउट जो प्रपोजिशन है उसके बारे में। कौन सी? अबाउट। ठीक है। नॉर्मली आप इसका मीनिंग समझते हैं के बारे में, क्या के बारे में, ठीक है, या के संबंध में। अबाउट का मीनिंग के बारे में या के संबंध के बारे में, आप इसको ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं हिंदी अर्थ के हिसाब से, और सेंटेंस में अपन इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो सब उन सब के अपन आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जो आप जानते हो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या मतलब समझते हो के बारे में? के बारे में या फिर के संबंध में? के संबंध में, ठीक है, ये तो आप जानते हो के बारे में या के संबंध में। दूसरा और होता है इसका लगभग के लिए। इसके लिए लगभग यानी कि करीब करीब, करीब करीब। ये मैं हिंदी बता रहा हूं क्योंकि सेंटेंस में जब अपन प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो आप ये चीज देखना कि जब अपने को उसका प्रॉपर अगर हिंदी मीनिंग आ रहा है तो आप प्रपोजिशन आराम से यूज कर लेते हो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने को प्रॉपर उसका हिंदी मीनिंग है वो नहीं आ पाता। अगर वो आ जाता है तो अपन आराम से यूज कर लेते हैं प्रपोजिशन। ठीक है। तो वो जो हिंदी मीनिंग जो निकलेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर के बारे में अगर हिंदी सेंस निकलता है, हिंदी मीनिंग निकलता है सेंटेंस में, तो वहां पर अपन अबाउट का यूज करते हैं। दूसरा लगभग के साथ यानी कि करीब करीब के साथ। और तीसरा अपन बात करेंगे तो चारों ओर के अर्थ में, यानी कि बाहर से जैसे चारों ओर तरफ से घेरा हुआ रहता है ना, बाहर से चारों ओर की तरफ। क्या? बाहर से चारों ओर यानी कि अराउंड, अराउंड के सेंस में। ठीक है। मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो ये कोई भी, जैसे मान लो ये कोई कोई भी टेबल है, कुर्सी है, एक्स वाई जेड जो भी है, इसके चारों तरफ अपन ने कुछ रख रखा है। ऐसे कुछ भी आइटम है उसके चारों तरफ ऐसे, तो अपन क्या करते हैं अबाउट का यूज करते हैं ऐसे। ठीक है। एक जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो अबाउट के अंदर नॉर्मली आप देखते हो एग्जाम में क्वेश्चन, जो मैं जो 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको लगभग इनमें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो 4 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इमीडिएट एक्शन के साथ, यानी कि तुरंत कोई चीज हो रही है ना उसके साथ अपन किसका यूज करते हैं? अबाउट का। तो यहां अपन यूज करेंगे इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। क्या? इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब अपन इनके बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल से। अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल जब आप करोगे ना तो इन चारों के जो मीनिंग है वो सब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले तो समझ लो इन जो मीनिंग है ये हिंदी मीनिंग निकलने चाहिए इनके। सबसे पहले देखो के बारे में और के संबंध में कैसे सेंटेंस मिलता है, उसमें जो अपन सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अबाउट अपने यूज करना होता है, तो उसमें क्या मीनिंग आना चाहिए, यानी कि के बारे में, क्या के बारे में या संबंध बताने। तो किसका यूज करेंगे अपन? अबाउट का। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, रवि हैज डाउट ब्लैंक हर लॉयल्टी। ठीक है। रवि हैज डाउट ब्लैंक हर लॉयल्टी। अब आप इसको आराम से समझो। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग आता है ना तो आपको प्रीपोजिशन बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो खेल है सारा हिंदी मीनिंग का है। अगर आपको हिंदी अनुवाद करना आ रहा है तो आप आराम से प्रीपोजिशन यूज कर लोगे। लगभग प्रीपोजिशन हिंदी मीनिंग से ही हो जाते हैं। ठीक है। जैसे रवि हैज डाउट, रवि को डाउट यानी शंका है, हर उसकी लॉयल्टी यानी वफादारी पे। तो क्या बता रहा है ये? रवि को उसकी वफादारी के बारे में शंका है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से उसकी वफादारी के ऊपर रवि को क्या है? शंका है। तो क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? हर लॉयल्टी। किसके बारे में? रवि को डाउट किस पर है? उसकी लॉयल्टी के ऊपर। तो रवि को डाउट किसके बारे में हो रहा है? उसकी लॉयल्टी के ऊपर। समझ आया? तो के बारे में। समझ आया? दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लो। इसका दो दो एग्जाम्पल देखेंगे सभी के, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे व्हाट डू यू नो ब्लैंक माई कैरेक्टर। ठीक है। ये मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, व्हाट डू यू नो ब्लैंक माई कैरेक्टर। ठीक है। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, ब्लैंक माई कैरेक्टर, मेरे चरित्र के बारे में। क्या आया? मेरे चरित्र के
बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, उसकी वफादारी के बारे में। समझा? हिंदी मीनिंग समझ में आ गया ना, तो आपके प्रपोजिशन आराम से होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो दो एग्जाम्पल मैंने बताए शुरू वाले, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के हैं। किसके हैं ये? पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में और के संबंध के जो मीनिंग निकलते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं? अबाउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अपन, जो लगभग यानी प्राय करीब के अर्थ में किसका यूज करते हैं, यानी कि लगभग अपन किसी चीज को लगभग बताते हैं ना, जैसे एक तो समय के साथ करते हैं कि लगभग 7 बज गए, लगभग 2 बज रहे, तो समय के साथ कैसे करेंगे? देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे इट इज 7 o'clock। ठीक है, इट इज ब्लैंक 7 o'clock, यानी कि अभी लगभग 7 बजे हैं, तो क्या आएगा? अब ठीक है, इट इज अबाउट 7 o'clock, यानी कि ये लगभग 7 बजे की बात है। अबाउट लगभग 7 बजे, अबाउट। ठीक है, तो क्या आया? लगभग। लगभग या फिर आप करीब करीब के लिए संदर्भ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लगभग के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अपन अबाउट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे मैं लिखा द कॉलेज, मैंने लिखा द कॉलेज इज ब्लैंक, द कॉलेज इज फ्रॉम माई विलेज। ठीक है, द कॉलेज इज ब्लैंक 5 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज। ठीक है, तो ये मैंने लिखा जो कॉलेज है वो मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो कॉलेज है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि लगभग जो उसकी दूरी है ना वो 5 किलोमीटर है मेरे गांव से। आप किसी को बता रहे मेरी जो कॉलेज है वो मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या आ गया? लगभग। आपको फिक्स नहीं है तो क्या आ गया? लगभग। तो द कॉलेज इज अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज, तो कॉलेज है वो मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी के हिसाब से आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया ये? लगभग के लिए। इट इज अबाउट 7 o'clock, 7 बजे, लगभग 7 बजे, लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा जो है बाहर से चारों ओर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? जो अबाउट जो अपना प्रपोजिशन है उसका। कैसे? जैसे कोई भी चीज वस्तु पड़ी है, कुछ भी आइटम है, उसके चारों तरफ अपन कुछ आइटम रखते हैं तो अबाउट का यूज करेंगे अराउंड के हिसाब से। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैं नोट करता हूँ, आपको उसको समझो। ए सर्कल इज ड्रॉन ब्लैंक ए एंगल ट्राइंगल। ए सर्कल इज ड्रॉन ब्लैंक ए ट्राइंगल, यानी कि जो सर्किल है वो ड्रॉ यानी खींचा गया, ब्लैंक ए ट्राइंगल यानी त्रिभुज के। अब यहां मीनिंग क्या निकलेगा? चारों ओर का, यानी कि त्रिभुज के चारों ओर अपन ने एक वर्त बनाया। जैसे ये त्रिभुज है, बड़ा बनाता हूं यहाँ पे, देखो ये त्रिभुज है, इसके चारों ओर मैंने क्या बना दिया? एक सर्कल। क्या बना दिया? एक सर्कल। तो त्रिभुज के चारों ओर क्या है? एक सर्कल है। तो क्या? ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्राइंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए सर्कल इज अबाउट, ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक्स वर lying blank द टेबल। ठीक है, जो बुक्स है वो जो टेबल है उसके चारों ओर है। ठीक है, तो क्या आया? अबाउट। तो क्या आया? ये अबाउट, टेबल के चारों ओर, त्रिभुज के चारों ओर। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर, लगभग 7 बजे। यहाँ मेरे चरित्र के बारे में, उसकी वफादारी के बारे में। तो मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो पॉइंट नंबर 2 के बारे में है। किसके बारे में? ये पॉइंट नंबर 2, और ये हो गए पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अब अपन बात करेंगे, ये 3 पॉइंट अपने हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, तुरंत जो काम हो रहा है उसको दिखाने के लिए। यानी कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज टू डाई। ठीक है, क्या लिखा? ही इज ब्लैंक टू डाई। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे द इलेक्शन ब्लैंक टू बिगिन। ठीक है, द इलेक्शन
इज ब्लैंक टू बिगिन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अब इसमें देखो, ही इज ब्लैंक टू डाई, वह मरने वाला है। तो क्या आया, काम उसका क्या आ रहा है, इमीडिएट एक्शन हो रहा है, यानी कि अभी हाल ही में वो मरने वाला है। तो क्या आ गया अपना, यानी कि वो मौत उसकी मतलब होने वाली है, वो मृत्यु के पास पहुंच चुका है। ऐसे मान लो कि उसकी जो मृत्यु है वो अभी थोड़ी देर में कभी भी उसकी हो सकती है, यानी कि अपने उसको देख के ऐसे लग रहा है कि उसकी जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है। तो अपन उसके लिए क्या बोलते हैं, ही इज अबाउट टू डाई, मरने वाला ही है। ठीक है, ऐसे इलेक्शन के बारे में अपन बात करेंगे तो इसका क्या लेंगे, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि जो चुनाव है वो शुरू होने वाले ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि कोई काम अगर होने वाला हो तो अपन क्या करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। तो ये अपना पॉइंट नंबर 4 है, ये ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लो इसको, जो के बारे के साथ अपन के संबंध में किसका यूज करते हैं, अबाउट का। रवि हैज डाउट, रवि को डाउट है किसके, उसके चरित्र के बारे में, उसके चरित्र यह है उसकी वफादारी के बारे में रवि को क्या है, डाउट है, शंका है। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, माई करेक्टर, मेरे चरित्र के बारे में, यानी कि के बारे का मीनिंग निकल रहा है, आ रहा है समझ। लगभग या करीब करीब के लिए, इट इज अबाउट 7 o'clock, यह है लगभग 7 बजे, लगभग 7 बजे। द कॉलेज इज अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज, जो कॉलेज है वो मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर है, उसकी दूरी के हिसाब से। ठीक है, ए सर्कल इज ड्रॉन, जो वर्थ है वो खींचा गया अबाउट ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज के चारों ओर। समझ आया, जो सर्कल है, जो वर्थ है वो एक त्रिभुज के चारों ओर, यानी बाहर से चारों की तरफ खींचा गया, तो क्या है, अबाउट। द बुक्स वर लाइंग अबाउट द टेबल, जो बुक्स है वो टेबल के चारों ओर रखी हुई है। ठीक है, अबाउट। समझ आया, ही इज अबाउट टू डाई, यानी कि वह हाल ही में मरने वाला है, यानी कि थोड़ी देर के अंदर उसकी डेथ होने वाली है। तो क्या गया, अबाउट, यानी कि हाल ही में उसकी डेथ होने वाली है, ऐसे मान लो। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, जो चुनाव है वो शुरू होने वाले हैं, थोड़ी देर में चुनाव शुरू होने वाले हैं। तो ये हो गया अपना अबाउट का, जो अपन ने जो प्रपोजिशन है उसके बारे में अपन ने देखा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है अलोंग, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना अलोंग। ठीक है, अलोंग यानी किनारे किनारे, यानी कि आप एक लाइन में चल रहे हो और किनारे किनारे चलते हो। जैसे रोड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप रोड के एक साइड में चल रहे हो, उसके किनारे किनारे, रोड के ऊपर नहीं चल रहे, उसके बराबर में, उसके साथ चल रहे हो। ठीक है, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, अलोंग का। तो किनारे के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अलोंग का। तो यहाँ अपना एक ही पॉइंट है इसका, किनारे के साथ, किसके साथ, अलोंग का किसका यूज हो जाएगा, किनारे के साथ। तो किनारे किनारे अपन चलना, किनारे किनारे इन द सेम लाइन। ये ध्यान, सबसे इंपोर्टेंट ये है कि आप किनारे चल रहे हो लेकिन एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही लाइन पर चल रहे हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, रोड वाला सबसे बेस्ट है तो उसी को ले लेते हैं, किनारे किनारे के हिसाब से क्या यूज होगा इसमें। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक द रोड। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक द रोड, तो ही वॉज वॉकिंग यानी वह चल रहा था, का अलोंग द रोड, यानी कि रोड के किनारे। तो वो जो चल रहा था वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था। ये ध्यान रखना। तो लेके एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा दूसरे की बात करते हैं। द शिप सेल्ड द कोस्ट। ठीक है, द शिप सेल्ड ब्लैंक द कोस्ट, जो जहाज है जो चल रहा है वो किनारे किनारे, तट इसका मतलब हो गया तट, कोस्ट का मतलब हो गया तट। ठीक है, तो जहाज है वो तट के साथ साथ चल रहा है। और सैल का मतलब होता है जल पर जब चलते हैं ना, तो जल यात्रा एक तरीके से ऐसे मान लो इसको, जल पर चलना, पानी के ऊपर चलती है ना शिप, उसको बोलते हैं सैल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सैल। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, द शिप सैल्ड अलोंग द कोस्ट, जो जहाज है वो पानी वाला जो जहाज है जो तट है उसके साथ साथ चला, यानी पानी वाला जो जहाज है वो तट के साथ, यानी तट पे आ गया वो, उसके बराबर में वो चल रहा है। ठीक है, तो ये अपना अलोंग का। एक इसके साथ है जो इंपोर्टेंट है, वो अलोंग के साथ विद का यूज होता है, तो वो भी इसी अभी देख लो। ठीक है, तो इसके साथ क्या आता है, एक अलोंग विद होता है, अलोंग विद का यूज देख लेते हैं। यानी किसी के साथ जब चलते हैं या जाते हैं तो साथ के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, विद का। और अलोंग आ गया तो किसी के साथ, तो के साथ साथ के साथ अपन किसका यूज करते हैं, ये साथ साथ अलोंग विद का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे मैं कोई अगर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे रवि वेंट टू दिल्ली,
हिज वाइफ, ठीक है। रवि वेंट टू दिल्ली ब्लैंक हिज वाइफ। जो रवि है वो दिल्ली गया किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ। तो क्या आया ये, अलोंग विद। तो इसका मीनिंग एक्चुअल क्या निकलेगा, रवि और उसकी पत्नी दोनों साथ साथ क्या गए, दिल्ली गए। तो अब इसका मीनिंग समझो आप, रवि वेंट, रवि गया टू दिल्ली, दिल्ली गया, अलोंग विद के साथ, हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। तो रवि अपनी वाइफ के साथ दिल्ली गया, रवि अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गया। तो दोनों कौन जा रहे हैं साथ में, रवि और उसकी पत्नी, तो के साथ साथ। तो साथ साथ के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अलोंग विद का, ठीक है। ये ध्यान रखना, अलोंग का यूज होता है किनारे के साथ, जब अपन किनारे किनारे चलते हैं, तो जैसे एक ही लाइन में चलना होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो अपन क्या करेंगे, अलोंग का यूज करेंगे। एग्जांपल में ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह जो रोड है उसके किनारे किनारे चल रहा था, ठीक है। द शिप सेल्ड अलोंग द कोस्ट, तो जहाज है वो दो तट के किनारे किनारे चल रहा था, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना अलोंग, जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे जो बिफोर है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब जो अपन नेक्स्ट जो अपना प्रपोजिशन है वो है बिफोर। नेक्स्ट अपना है बिफोर। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है से पहले, ठीक है, और दूसरा होता है के सामने, ठीक है। एक होता है से पहले और दूसरा होता है के सामने। आप नॉर्मली अपन जानते हैं बिफोर का मतलब आप क्या समझते हो, से पहले, ठीक है। अब पहले मैं इसकी बात करूंगा फिर मैं इसकी बात करूंगा। हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा बिफोर का, से पहले, दूसरा के सामने। सबसे पहले बात करेंगे अपन से पहले कैसे निकलता है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये मैंने बिफोर तो पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ लो। द पेशेंट हैड डाइड, जो मरीज है वो मर चुका है, बिफोर पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आया। तो डॉक्टर के आने से पहले क्या निकला, से पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज है वो मर चुका था। तो क्या मीनिंग निकला यहाँ पर, से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, समझाया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्यों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है नहीं आ रही। और आपने टेंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, बिफोर के साथ अपन जब अपन जो पास्ट अपना जो परफेक्ट है उसमें एक रूल चलता है, बिफोर के अगर आगे सेकंड फॉर्म आ रही तो उससे पहले आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। ऐसे आफ्टर में होता है, आफ्टर के बाद और आफ्टर के पहले। तो आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने टेंस में देखा होगा। और वैसे अपन प्रीपोजिशन देख रहे हैं तो क्या आएगा इसका, आपने बोला डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो क्या मीनिंग निकल रहा है, से पहले। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं इसका, ठीक है। आई टेक मील गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। आई टेक मील ब्लैंक गोइंग टू द ऑफिस, यानी कि मैं मील ले लेता हूं कब, गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले। क्या है, ऑफिस जाने से पहले मैं, मील होता है भोजन, सुबह का, शाम का, दोपहर का, ठीक है। तो जो अगर सुबह जा रहा है तो ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, कुछ भी मान लो, मील जो भी कुछ खा के जा रहा है, मील का मीनिंग होता है भोजन, भोजन के सेंस में होता है आप दिन में क्या क्या आप डाइट लेते हो। सुबह की ब्रेकफास्ट होगी, दोपहर की आफ्टरनून लंच हो गया, ठीक है, शाम का डिनर हो गया, ठीक, ऐसे। तो ये है आई टेक मील बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, यानी ऑफिस जाने से पहले। क्या मीनिंग निकला, से पहले, से पहले मैं अपना मील ले लेता हूं। और यहाँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, बिफोर का। दूसरा देखेंगे के सामने। के सामने के अर्थ में अपन जैसे आप किसी के सामने खड़े हो, यानी कि ऐसे मान लो अपराधी का बता दो, अपराधी पुलिस के सामने खड़ा है, तो वो क्या हो गया, उसके बिल्कुल फ्रंट में खड़ा है एकदम। तो क्या करेंगे अपन, बिफोर। आमने सामने के अर्थ में ऐसे मान लो तो क्या रहेगा, बिफोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपन 3 नंबर पे देखते हैं, द accused appeared before the जज, ठीक है।
द अक्यूज्ड जो अपराधी है, ठीक है, अपीयर्ड ब्लैंक द जज, तो क्या आएगा यहाँ पर बिफोर, बिफोर मतलब सामने, यानी कि जो अक्यूज है यानी अपराधी, इसका मीनिंग हो गया अपराधी, ठीक है, जो अपराधी है अपीयर उपस्थित है द जज, जज के सामने, न्यायाधीश के सामने, फिर क्या हो गया जो अपराधी है उसको न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया गया, ठीक है, तो बिफोर के सामने, तो मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, के सामने। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं इसका, ठीक है, जैसे रवि से ले लेते हैं, रवि वॉज स्टैंडिंग द पुलिस, ठीक है, रवि वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, क्या आया बिफोर, रवि जो है वो पुलिस के सामने खड़ा था, ठीक है, रवि जो है वो पुलिस के सामने, पुलिस के सामने, तो के सामने के साथ अपन किसका यूज करते हैं, बिफोर का, और बिफोर इसके अलावा क्या यूज करते हैं, से पहले, यानी पहले के अर्थ में और सामने के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे आफ्टर की, तो जो आफ्टर अपना जो प्रीपोजिशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन यहीं पर, ठीक है, कौन सा है, आफ्टर, आफ्टर के यूज देख लेते हैं अपन पहले। आफ्टर का यूज होता है के बाद में, क्या होता है, के बाद, क्या होता है के बाद, आफ्टर का यूज मीनिंग का क्या निकला इसका, आफ्टर का के बाद, एक होता है समय को सूचित करने के लिए और एक होता है स्थान को सूचित करने के लिए, समय को सूचित और एक होता है स्थान को सूचित, स्थान को सूचित, एक होता है समय को सूचित करेगा यानी समय के बाद, और एक होगा स्थान को, स्थान होगा उसके इस स्थान के बाद, यानी कि क्रम की बात करेगा। जैसे एग्जांपल बात करते हैं अपन, जैसे मैं पहले समय को सूचित करने के लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा सी वेंट टू कॉलेज ब्लैंक 10 AM, शी वेंट टू कॉलेज, वह जो कॉलेज है गई कब, आफ्टर 10 AM यानी 10 बजे के बाद, तो समय क्या था अपना 10 बजे, और यहां लिख देंगे अपन आफ्टर, तो क्या आ जाएगा 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, और बिफोर लिख देंगे तो 10 बजे से पहले, ठीक है, समझाया। दूसरा देखो, इसमें आफ्टर और बिफोर दोनों यूज हो सकते हैं, अगर आफ्टर देगा तो बिफोर एग्जांपल में उसमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बिफोर मिलेगा तो आफ्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर बिफोर यूज करते तो क्या 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले ये, और आफ्टर यूज कर दिया तो के बाद, 10 बजे के बाद वह कॉलेज गई, तो वह कॉलेज कब गई 10 बजे के बाद, तो के बाद क्या समय के साथ, समय को सूचित कर रहा है ये आफ्टर यहां पर, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे अप्रैल कम्स मार्च, अप्रैल का जो समय है, अप्रैल जो महीना है वो समय कब आता है, मार्च के बाद, तो क्या आया आफ्टर। ऐसे ही हैं छोटे छोटे रूल हैं, इनके ज्यादा वो नहीं है, इजी है, जो मेन थे वो सारे शुरू में हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, अप्रैल जो आता है वो मार्च के बाद आता है। अब स्थान के हिसाब से देखते हैं, तो अपन स्थान के हिसाब से पहले इसको बाद कैसे यूज करते हैं, जैसे अपने अल्फाबेट पढ़ते हैं तो बी आता है ए के बाद, कब आता है बी, जो अपना अल्फाबेट है वो कब आता है ए के बाद, बी कम्स आफ्टर ए, तो ये क्या हो गया अपना आफ्टर। बी का जो स्थान है वो ए के स्थान के बाद आता है, तो स्थान के लिए अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं आफ्टर का, यानी स्थान को सूचित, ए जो स्थान में पहले आता है फिर उसके आता है बाद में बी, ये तो आपको पता ही है, तो स्थान के हिसाब से किसका यूज करते हैं अपन आफ्टर का, के बाद के सेंस में, ठीक है। अब जैसे कोई दूसरा एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे रवि आया, रवि कम्स आफ्टर रिया, ठीक है, रवि और रिया दोनों आए, लेकिन जो रवि है वो किसके बाद आया, रिया के बाद, रवि आता है रिया के बाद, तो स्थान के हिसाब से बात करें तो रवि और रिया दोनों है, लेकिन आगे कौन है रवि है, ठीक है, तो रवि कम्स आफ्टर रिया, ठीक है। इनका जो ऐसे मान लो क्लास में टेस्ट दिए इन्होंने, जो फर्स्ट आया वो कौन आया, रिया, तो रवि कम्स आफ्टर रिया, तो रिया फर्स्ट है और सेकंड पे कौन आया रवि, तो स्थान आ गया इनका, तो क्लास में कौन सा स्थान है, तो रवि कम्स आफ्टर रिया, यानी रवि का जो स्थान है रिया के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ बी कम्स आफ्टर ए के बाद क्या आता है बी, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, ठीक है। शी वेंट टू कॉलेज आफ्टर 10, 10 बजे के बाद कॉलेज गई, ठीक है। तो ये हो गया अपने आज की जो प्रीपोजिशन है वो अपने डिस्कस किया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।